हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर 1, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। AC उसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि पहले भाग में SR समांतर AC और SR बराबर है 1/2 AC है, यानी SR बराबर हाफ ऑफ AC है। दूसरे भाग में PQ बराबर SR है और तीसरे भाग में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमने सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। ये हमारे पास ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। तो AB का मध्य बिंदु P है, BC का Q है और CD का R है और DA भुजा का S है। AC उसका एक विकर्ण है। चतुर्भुज ABCD का AC एक विकर्ण है। सिद्ध करना है कि SR समांतर AC है। SR जो है वो AC के समांतर है और SR जो है हाफ ऑफ AC है। ये भी हमने सिद्ध करना है। फिर PQ बराबर है SR के और हमने PQ को SR के बराबर सिद्ध करना है। और तीसरे भाग में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो ये चतुर्भुज बनी है PQRS, यह एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमने सिद्ध करना है। प्रमाण अब हम लेंगे त्रिभुज ABC में P और जो Q है भुजा AB और BC के मध्य बिंदु हैं। P और Q क्रमशः भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार PQ जो है वो समांतर है AC, PQ समांतर AC, इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। और PQ बराबर है हाफ ऑफ AC, इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय से मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है? मध्य बिंदु प्रमेय से त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधी होती है। तो इस प्रकार PQ समांतर AC है, PQ समांतर AC है और जो PQ है वो हाफ ऑफ AC है। अब हम त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ACD में देखिए S और R जो है भुजा AD और CD के क्या है? मध्य बिंदु हैं। S और R क्रमशः भुजाओं AD और CD के मध्य बिंदु हैं। तो अब मध्य बिंदु हैं तो इस S और R को जो मिलाने वाली रेखाखंड है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा AC के समांतर है और SR AC के हाफ है, यानी आधी है मध्य बिंदु प्रमेय से। तो इस प्रकार SR समांतर है AC और SR बराबर है हाफ ऑफ AC। ये हम नंबर 4 मान लेते हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय से तो हमने पहले भाग में सिद्ध करना कि SR समांतर है AC, वो हमने 3 में सिद्ध किया। 3 से SR समांतर है AC में हमने सिद्ध करना था कि SR हाफ ऑफ AC है साथ में इसी में। तो इसी में 4 से अतः 4 में हमने SR बराबर हाफ ऑफ AC है। तो SR बराबर हाफ ऑफ AC है। ये हमने सिद्ध किया। तो इस प्रकार पहले भाग में SR समांतर AC है वो हमने सिद्ध किया और SR बराबर है हाफ ऑफ AC, वह भी हमने सिद्ध किया। अब हमने सिद्ध करना है कि PQ बराबर है SR के। 2 और 4 से 2 में क्या है? PQ बराबर हाफ ऑफ AC है। PQ बराबर है हाफ ऑफ AC
और 4 से। तो 4 में क्या है, एस आर बराबर हाफ ऑफ ए सी है, एस आर बराबर है हाफ ऑफ ए सी है। देखिए ये किससे है, 2 से, और ये है 4 से। तो पी क्यू बराबर हाफ ऑफ ए सी है और एस आर बराबर भी हाफ ऑफ ए सी है। तो ये अब इनकी राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो इस प्रकार पी क्यू बराबर एस आर है। तो यही हमने दूसरे भाग में सिद्ध करना था, वो हमने सिद्ध किया। तो ये भी हमारे पास एक आंसर आ गया कि पी क्यू बराबर है एस आर। और इसको हम नंबर 5 मान लेते हैं। 1 और 3 से। तो 1 में हमने सिद्ध किया कि पी क्यू समांतर है ए सी, पी क्यू समांतर ए सी है। ये कहाँ से है, 1 से और 3 से। तो 3 में एस आर समांतर ए सी है, ये हमने सिद्ध किया है। एस आर समांतर है ए सी, यहाँ से 3 से। तो इस प्रकार पी क्यू समांतर ए सी है, एस आर भी समांतर ए सी है। यदि दो भुजाएं तीसरी भुजा के समांतर हैं तो वो परस्पर भी क्या होती, समांतर होती हैं। तो इस प्रकार पी क्यू समांतर है एस आर, और इसको हम नंबर 6 मान लेते हैं। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, तो देखिए 5 से हमने सिद्ध किया है कि पी क्यू बराबर है एस आर। तो पी क्यू बराबर है एस आर, कहाँ से, 5 से, ये हमने सिद्ध किया है। और पी क्यू समांतर है एस आर, ये हमने 6 में सिद्ध किया है। पी क्यू समांतर है एस आर, ये हमने 6 में सिद्ध किया है। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर है एस आर के, पी क्यू बराबर एस आर है, और पी क्यू समांतर है एस आर के, ये 6 से हमने सिद्ध किया है। तो यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है। तो अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। तो क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये हमारे पास ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो ये ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी भुजा का क्यू है, सी डी का आर और डी ए का एस है। इन चारों बिंदुओं को मिलाने से बनी चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है, यह हमें सिद्ध करना है। तो हम मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करके हम सिद्ध करते हैं कि पी क्यू आर एस एक आयत है। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और बी सी के पी और क्यू क्या है, मध्य बिंदु हैं। पी और क्यू क्रम से भुजाओं ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु पी है और बी सी का क्यू है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से आप पी और क्यू के जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो ए सी के समांतर होगा और हाफ ऑफ ए सी होगा। तो इस प्रकार पी क्यू समांतर ए सी है, इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। और पी क्यू बराबर है हाफ ऑफ ए सी, इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। और मध्य बिंदु प्रमेय से पी क्यू समांतर है ए सी और पी क्यू बराबर है हाफ ऑफ ए सी।
अब हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी में देखिए एस भुजा ए डी और आर है भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। एस और आर क्रमशः भुजाओं ए डी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। अब एस और आर को जोड़ने वाला जो रेखाखंड एस आर बना है, एस आर समांतर है ए सी और एस आर हाफ ऑफ है ए सी के। तो ऐसा इस प्रकार एस आर समांतर ए सी, इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं, और एस आर बराबर है हाफ ऑफ ए सी, इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं। ये मध्य बिंदु प्रमेय से 1 और 3 से, 1 और 3 से देखिए, एक में क्या है कि पी क्यू समांतर है ए सी, पी क्यू समांतर ए सी कहाँ से, 1 से है ये, और 3 में हमने एस आर समांतर है ए सी, ये सिद्ध किया है। एस आर समांतर ए सी है, ये हमने 3 से यानी 3 में ये सिद्ध किया है। अब पी क्यू समांतर ए सी है और एस आर समांतर भी ए सी है, तो इस प्रकार पी क्यू समांतर है एस आर के, और इसको हम नंबर 5 मान लेते हैं। अब देखिए 2 और 4 से, 2 और 4 से, 2 में देखिए हमने पी क्यू बराबर हाफ ऑफ ए सी सिद्ध किया है और 4 में एस आर बराबर हाफ ऑफ ए सी सिद्ध किया है। देखिए पी क्यू बराबर है हाफ ऑफ ए सी, कहाँ से, 2 से, 2 से हमने ये लिया है, और एस आर बराबर है हाफ ऑफ ए सी, एस आर बराबर है हाफ ऑफ ए सी, ये हमने 4 से ले रहे हैं, जो 4 में सिद्ध किया है 4 से। इस प्रकार पी क्यू भुजा भी हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू जो है बराबर है हाफ ऑफ ए सी के, और एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है, तो अब इनकी राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो पी क्यू बराबर हो गया एस आर के। तो इस प्रकार पी क्यू बराबर है एस आर, और इसको हम नंबर 6 मान लेते हैं। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में देखिए हमने 5 में सिद्ध किया है कि पी क्यू समांतर है एस आर, यानी जो पी क्यू समांतर है एस आर, और 6 में सिद्ध किया है कि पी क्यू बराबर है एस आर के, यानी पी क्यू बराबर है भुजा एस आर के। तो पी क्यू समांतर एस आर 5 से, और पी क्यू बराबर है एस आर, पी क्यू बराबर एस आर, ये हमने 6 में सिद्ध किया है 6 से। ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर है एस आर के और पी क्यू समांतर है एस आर के। यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यानी पी क्यू और एस आर बराबर और समांतर है, तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है। तो इस प्रकार पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में पी और एस भुजा ए बी और ए डी के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं ये। पी और एस क्रमशः भुजाओं ए बी और ए डी के मध्य बिंदु हैं। इस प्रकार मध्य बिंदु प्रमेय से यदि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड जैसे एस पी तीसरी भुजा डी बी के समांतर होगी और एस पी डी बी के हाफ ऑफ होगी, ये मध्य बिंदु प्रमेय से। इस प्रकार एस पी समांतर है डी बी, इसको हम नंबर 7 मान लेते हैं,
और एस पी जो है हाफ ऑफ डी बी है, और एस पी हाफ ऑफ डी बी है। इसको हम नंबर 8 मान लेते हैं। ये किसे मध्य बिंदु प्रमेय से। बिंदु प्रमेय क्या होता है कि यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसके आधी होती है। अब देखिए विकर्ण ए सी और जो बी डी हैं वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इस बिंदु को हम टी मान लेते हैं और इसको हम यू मान लेते हैं। हमने सिद्ध किया है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, और हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। तो समांतर चतुर्भुज आयत तब होती है जब एक कोण जो पी क्यू आर और एस इन चारों में से कोई एक कोण यदि हम एक 90 डिग्री का सिद्ध कर देते हैं तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत हो जाती है। अब हम चतुर्भुज पी क्यू आर एस का कोण पी को समकोण सिद्ध करते हैं। टी पी समांतर ओ यू है, टी पी समांतर ओ यू है। देखिए क्योंकि एस पी समांतर किसके है, डी बी के हैं, ये हमने 7 से सिद्ध किया है। क्योंकि एस पी समांतर है डी बी 7 से, तो टी पी क्या है, टी पी और ओ यू एस पी और डी बी के क्या हैं, रेखाखंड हैं। तो इसलिए जब एस पी डी बी के समांतर है तो टी पी भी समांतर होगी ओ यू के। टी ओ समांतर है पी यू के, टी ओ समांतर है पी यू, क्योंकि ए सी जो समांतर है वो पी क्यू के है, तो इस प्रकार टी ओ समांतर है पी यू के। तो इसको हमने 9 नंबर माना है और इसको हमने 10 नंबर माना है। अब हम लेते हैं चतुर्भुज पी यू ओ टी में, चतुर्भुज पी यू ओ टी में टी पी जो है समांतर है ओ यू के, टी पी समांतर ओ यू के, ये हमने 9 में सिद्ध किया है। और इसी प्रकार टी यू समांतर है पी यू के, टी ओ समांतर है पी यू के, ये हमने सिद्ध किया है 10 के अंदर, 10 से। अब देखिए इस प्रकार चतुर्भुज पी यू ओ टी एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि टी पी समांतर ओ यू है, टी पी समांतर ओ यू है और टी ओ समांतर पी यू है। तो इस प्रकार पी यू ओ टी एक समांतर चतुर्भुज है। इस कोण को नंबर हम 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 नंबर मान लेते हैं। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि ये चतुर्भुज पी यू ओ टी के क्या है, सम्मुख कोण है, इसलिए कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये क्या है, सम्मुख कोण है। परंतु ए सी लंब बी डी है, ये क्या है, जो ए सी विकर्ण है वो बी डी के क्या है, लंब है। क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, इसलिए ए सी लंब है बी डी पे। तो ये कोण 2 किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के। तो देखिए परंतु ए सी लंब है बी डी, तो कोण 2 किसके बराबर है, 90 डिग्री के है। और अब कोण 2 जो है वो 1 के बराबर है, तो कोण 1 भी किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के। इस प्रकार कोण 1 बराबर है 90 डिग्री के। हमने पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध की थी। इस चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का है, तो यह समांतर चतुर्भुज एक आयत है। तो अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। तो यही हमने सिद्ध करना था कि पी क्यू आर एस एक आयत है, यह हमने सिद्ध किया। मैं अनिल आयतान उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आए हैं।